हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आइए समझते हैं अविकारी शब्द किसे कहते हैं। बच्चों, जिन शब्दों में वचन, लिंग, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द या अवयव कहते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। अब एक एक करके इन सबको समझ लेते हैं। पहले जानेंगे हम क्रिया विशेषण क्या है। आइए चित्रों के माध्यम से समझें। पहले चित्र में क्या कहा गया है? हिमानी अभी अभी आई है। और दूसरे चित्र में दादी उस ओर बैठी है। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द क्रिया के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं कि क्रिया कब और कहाँ हो रही है। ऐसे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे हिमानी कब आई? अभी अभी। दादी कहाँ बैठी है? उस ओर। तो जो शब्द क्रिया के होने के काल, स्थान, परिमाण तथा रीति संबंधी विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आइए विशेष बातों को भी समझ लेते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण अवयव होते हैं, अर्थात लिंग, वचन तथा काल आदि का प्रभाव इन पर नहीं पड़ता। ये सदैव एक समान रहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद कौन से हैं, इसे जानते हैं। बच्चों, क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं: कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक तथा परिमाणवाचक। पहले जानते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है। हमारे सामने चित्र दिए गए हैं। चीता अभी जाने ही वाला है। और दूसरे चित्र में पार्थ को राजस्थान कल जाना था लेकिन वह आज जा रहा है। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में कल, आज तथा अभी शब्द क्रिया के काल की विशेषता बता रहे हैं, अर्थात जो शब्द क्रिया के होने के समय संबंधी विशेषता बताते हैं वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सचिन अचानक गिर पड़ा। अगले चित्र में सनाया ने हंसते हुए कहा। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में अचानक तथा हंसते हुए शब्द क्रिया के होने की रीति, यानी वो क्रिया कैसे हुई है आदि संबंधी विशेषताएं बता रहे हैं, अर्थात क्रिया कैसे की गई है इसकी जानकारी इसमें दी गई है। तो जो शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध करा रहे हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। सिद्धार्थ बाहर खेल रहा है। दूसरे चित्र में श्रेया अनन्या के बाईं ओर खड़ी है। तो बच्चों, इन वाक्यों में बाहर, बाईं ओर शब्द क्रिया के होने के स्थान की विशेषता बता रहे हैं, अर्थात जो शब्द क्रिया के होने के स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। 2 चित्र सामने दिए गए हैं। पहले चित्र में रोहित तुम बहुत बोलते हो, कम बोला करो। और दूसरे चित्र में क्या कहा गया है? इस बार वर्षा अधिक हुई। तो बच्चों, इन वाक्यों में बहुत, कम, अधिक शब्द क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषता बता रहे हैं, अर्थात जो शब्द क्रिया के होने की मात्रा यानी कि उसका मापतोल संबंधी विशेषता बताते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आइए विशेष बातों को भी जान लें। कालवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न किया जाता है, जैसे कब खाया, कब आए, कब गए। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कहाँ, किधर लगाकर प्रश्न किया जाता है, जैसे कहाँ रहता है, कहाँ जाएगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कितनी, कितना लगाकर प्रश्न किया जाता है, जैसे कितना है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न किया जाता है, कैसे पढ़ा, कैसे पढ़ोगे।
विशेषण विशेष्य यानी संज्ञा सर्वनाम के साथ लगता है, परंतु क्रिया विशेषण क्रिया के साथ प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द विशेषण तथा क्रिया विशेषण दोनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे वैभव ने बहुत, ये विशेषण है। खाया विशेष्य, खाना खाया। अगला है वैभव बहुत, क्रिया विशेषण। बोलता एक क्रिया है, बोलता है। अगला है संबंध बोधक। संबंध जमा बोधक यानी संबंध बताने वाला। आइए चित्रों के माध्यम से समझें इसे भी। पहले चित्र में चोर के पीछे पुलिस भागी, और दूसरे चित्र में राष्ट्रपति भवन के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है। अगले चित्र में नदी के किनारे मेरा घर है, और अगले चित्र में शिकारी के सामने शेर आ खड़ा हुआ। तो बच्चों, इन वाक्यों में के पीछे चोर के साथ आया है और उसका संबंध पुलिस से जोड़ा रहा है। इसी प्रकार के ऊपर राष्ट्रपति भवन के साथ लगकर उसका संबंध तिरंगे से जोड़ रहा है। के किनारे नदी के साथ आकर घर तथा के सामने शिकारी के साथ शेर का संबंध जोड़ रहे हैं। अतः ये सब संबंध बोधक है। ऐसे शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। कुछ और उदाहरण जान लेते हैं। की ओर, के पास, के भीतर, के बाहर, के ऊपर, के साथ, के बीच, के कारण, के द्वारा, के पहले, के यहाँ, के सिवा, से दूर आदि। आइए विशेष बातों को भी जानते हैं। बच्चों, पहले, बाद, बाहर, भीतर, पास आदि शब्द संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। जब इनका प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के साथ होता है तब यह संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे माही घर के भीतर खड़ी है। घर क्या है? इसमें संज्ञा है। के भीतर संबंध बोधक है। दूसरा, जब इन शब्दों का प्रयोग क्रिया के साथ किया जाता है तब यह क्रिया विशेषण बन जाते हैं। जैसे माही भीतर खड़ी है। भीतर क्या है? क्रिया विशेषण, और खड़ी है क्रिया। अगला है संबंध बोधक के रूप में प्रयोग करते समय इनके साथ के, की, से आदि लगाते हैं, जबकि क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग करते समय इनके साथ के, की, से आदि का प्रयोग नहीं करते। जैसे सौरव गौरव से पहले आया, ये क्या है? संबंध बोधक। गौरव पहले आया, क्रिया विशेषण। आइए अब समुच्चय बोधक के बारे में जानें। पहले चित्र में क्या कहा गया है? बस रुकी और सवारी उतरने लगी। अगले चित्र में यदि मुझे देर हो गई तो ट्रेन छूट जाएगी। तो बच्चों, इन वाक्यों में और तथा तो शब्द क्रमशः दो शब्दों तथा दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जोड़ने का काम करने के कारण इन्हें योजक भी कहते हैं, अर्थात जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। कुछ और उदाहरण हैं, इन्हें जान लेते हैं। या, अथवा, तथा, किंतु, परंतु, यद्यपि, बल्कि, अन्यथा, इसलिए, मगर, की, जो की आदि। अब जानते हैं समुच्चय बोधक के कार्य। पहला क्या कार्य है समुच्चय बोधक का? दो शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों को जोड़ना। ऐसी स्थिति में इन्हें संयोजक कहा जाता है। जैसे और, तथा, एवं आदि। उदाहरण है इसके, निखिल और अंकुर मित्र हैं। रुचि एवं आकांक्षा खेल रही है। दूसरा है दो वाक्यों में विरोध, कारण, परिणाम बताना, अर्थात ऐसी स्थिति में ये विभाजक बन जाते हैं। परंतु, मगर, किंतु, इसलिए, क्योंकि, ताकि, कि, यद्यपि, तथापि आदि, ये सब इसके उदाहरण हैं। जैसे सोहन मूर्ख है परंतु उसका भाई बुद्धिमान है, वाक्य में इसका प्रयोग किया गया है। सभी जानते हैं कि सूरज पूर्व दिशा से उगता है। तीसरा है दो पदों, वाक्यांशों, वाक्यों में विकल्प बताना।
बच्चों, ऐसी स्थिति में ये विकल्प सूचक कहलाते हैं, जैसे अन्यथा, अथवा या आदि। जैसे तुम उत्तर दोगे या मैं दूं, अपना स्वभाव बदलो अन्यथा पछताओगे। आप जानते हैं विस्मयादि बोधक के बारे में। सामने चित्र है हमारे, उनके माध्यम से समझ लेते हैं। पहले चित्र में कहा गया है हाय मैं बर्बाद हो गया, और दूसरे चित्र में वाह कितना सुंदर चित्र है। तो बच्चों, इन वाक्यों में हाय तथा वाह शब्द क्रमशः शोक तथा हर्ष के सूचक है। ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। ये केवल मन के भावों को प्रकट करते हैं, इन पर लिंग, वचन, काल आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, भय, आश्चर्य आदि के भावों को प्रकट करते हैं वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। छी घृणा का भाव, हाय शोक का, और क्या आश्चर्य का भाव पैदा करता है, अरे संबोधन का भाव पैदा करता है। आइए कुछ विशेष बातों को भी जान लें। विस्मयादि बोधक शब्दों का संबंध केवल मन के भावों से होता है। इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से नहीं होता। इनका प्रयोग करते समय शब्द के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। विस्मयादि बोधक शब्दों का जैसा उच्चारण किया जाता है वे वैसा ही अर्थ देते हैं। विस्मयादि बोधक के कुछ प्रकार, इन्हें जानते हैं। पहला है हर्ष सूचक, वाह, आहा आदि, वाह तुमने तो कमाल की खबर दी है। दूसरा है शोक सूचक, आह, हाय, उफ आदि, यानी शोक का समाचार, उफ यह क्या हो गया। तीसरा है घृणा सूचक, छी छी, धत आदि, छी कितनी गंदगी फैली है। चौथा है आश्चर्य सूचक, हैं, अरे क्या, ओह आदि, हैं क्या कह रहे हो। और पांचवा है प्रशंसा सूचक, यानी किसी की प्रशंसा करना। इनके लिए क्या शब्द प्रयोग होते हैं, खूब, शाबाश, बहुत अच्छा आदि। जैसे शाबाश तुमसे यही उम्मीद थी। छठा है चेतावनी सूचक, जैसे शब्द है इसके होशियार, खबरदार, सावधान आदि। वाक्य कैसे बनेगा, खबरदार तुमने झूठ बोला तो। और अगला है संबंध सूचक, इनके शब्द हैं अरे, ओ, सुनो आदि। और वाक्य प्रयोग, ओ बच्चों मेरे पास आओ। आइए अब इस पाठ को हम एक बार दोहरा लेते हैं। जो शब्द क्रिया के होने के काल, स्थान, परिणाम तथा रीति संबंधी विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक तथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक कब, स्थानवाचक कहाँ, परिमाणवाचक कितना तथा रीतिवाचक कैसे क्रिया हुई इसकी जानकारी देते हैं। 2 संज्ञा सर्वनाम शब्दों में संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। कुछ शब्द संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जो शब्द 2 शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जो शब्द मन के भावों को प्रकट करते हैं वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द होते हैं, अर्थात इनमें परिवर्तन यानी विकार नहीं होता। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आया होगा। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।